हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अपना टॉपिक फर्स्ट यूनिट का प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं प्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच रिसोर्सेज आर ट्रांसफॉर्म इनटू यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसोर्सेज जो होते हैं ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं आपके यूजफुल गुड्स और सर्विसेज में। ठीक है, तो रिसोर्सेज कौन कौन से हो गए? वो इनपुट्स होते हैं, रेफर्स टू एनीथिंग जो यूज़ हो सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन वांट्स को। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं और कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि आपकी लैंड आ गया, जमीन। ह्यूमन रिसोर्स हो गया जैसे कि आपकी लेबर हो गया। कैपिटल रिसोर्स यानी कि कैपिटल यानी कि आपकी पूंजी। तो ये क्या है? आपके ये फैक्टर्स हैं ऑफ प्रोडक्शन के। तो रिसोर्सेज क्या हो गए? इसमें जो रिसोर्सेज मेंशन किए गए हैं ये हैं आपके इनपुट्स जो ट्रांसफॉर्म होते हैं आपके यूजफुल गुड्स और सर्विसेज में, जिसको बोलते हैं हम एंड गुड्स या फिर फिनिश गुड्स या फिर सेमी फिनिश गुड्स। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक ब्रांच है मैनेजमेंट की जो रिलेटेड होती है आपके प्रोडक्शन फंक्शन से। तो सबसे पहले इसे कंटिन्यू करने से पहले आइए हम जानते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। ये क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन होता है, प्रोडक्शन फंक्शन शोज करता है रिलेशनशिप between the quantity of output and the different quantities of inputs, और यूज़ होता है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इट मीन्स द टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द चूजन क्वांटिटी ऑफ वेरियस इनपुट्स। तो इसकी एक डेफिनेशन दी है H.A. हार्डिंग ने। उसने बोला है प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? एक कंसर्न्ड विद है दोज प्रोसेसेस से जो कन्वर्ट करती है इनपुट्स को आउटपुट्स में। और इनपुट्स क्या होते हैं? वो वेरियस रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि आपके रॉ मटेरियल हो गए, आपके मैन हो गए, मशीन हो गई, मेथड्स हो गए, और आउटपुट्स गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे आते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? एक ब्रांच है मैनेजमेंट का जो रिलेटेड होता है आपके प्रोडक्शन फंक्शन से। प्रोडक्शन को हम रेफर कर सकते हैं, ये एक प्रोसेस है जो कंसर्न्ड विद होता है कन्वर्जन ऑफ इनपुट से। इनपुट्स हो गए जैसे आपके रॉ मटेरियल, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, मैन पावर और अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू आउटपुट। आउटपुट में क्या हो गए? आपकी सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब आते हैं हम इसके नेचर पे। नेचर क्या होते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के? इसको मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाया हुआ है। इसके मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, फिर मैं इसके आपको डिस्कशन करूँगी। ठीक है, फर्स्ट में आपका ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस कैसे है कि जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है ये कंसर्न्ड विद होता है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। इसका मतलब क्या है? एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनपुट से आउटपुट में। तो ये क्या हुई आपकी? ये हुई आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस। ठीक है, फिर सेकंड आता है रिजल्ट्स इनटू वैल्यू एडिशन। रिजल्ट इन वैल्यू एडिशन कैसे है? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो बालू होता है, सैंड एट सी शोर डज नॉट एड एनी वैल्यू बट सैंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एड्स टू द वैल्यू। देखिए जो बालू जो होता है समुद्र किनारे होता है तो उसका कोई यूज़ नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर जब हम उस सैंड को यूज़ कर लेते हैं किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या किसी कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पर क्या उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ये किसका पॉइंट आ गया कि ये रिजल्ट्स इनटू वैल्यू एडिशन, क्योंकि एक इन इज दिस एट एवरी सक्सेसफुल लेवल सम वैल्यू इज एडेड टू द प्रीवियस। ठीक है, फिर आता है आपका इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी कैसे है? जो स्पेशलाइजेशन होती है फंक्शन में, जो स्पीड करते हैं आप किसी टास्क को परफॉर्म करने में, इंक्रीज करते हैं रिजल्ट को, तो बोल सकते हैं कि देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फिर आता है आपका सिस्टम इटसेल्फ। सिस्टम इटसेल्फ कैसे है? ये कंप्लीट प्रोसेस है स्टेप वाइज जिसमें आपका प्रॉपर वेल डिफाइंड सीक्वेंस होता है
जो फॉलोड होता है आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, ठीक है। फिर आता है कैरिड आउट इन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, इसका मीनिंग होता है प्रोडक्शन का, ये इज नॉट अलोन इन द ऑर्गेनाइजेशन, रादर देयर आर सर्टेन अदर एक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपकी फाइनेंस, रिसर्च और डेवलपमेंट हो गए, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जैसे हमने पढ़ा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंसर्न्ड किससे होता है, आपकी उन प्रोसेसेस से जो कन्वर्ट करती हैं आपके इनपुट को आउटपुट में। तो इनपुट हो गए जैसे आपके वेरियस, जैसे कि मैंने बताए थे, रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल, मैन, मशीन, मेथड्स, आउटपुट्स, गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंसर्न्ड होता है आपके डिसीजन मेकिंग से, जो रिगार्डिंग होते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में और गुड्स एंड सर्विसेज में, मिनिमम कॉस्ट पे, किसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स थ्रू द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। अब जो एवेल्युएशन होता है इसका, वो किससे होता है, मैन्युफैक्चरिंग से, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब इसके जो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली, वैसे तो इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसका मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। कल को मैं उसके ऑब्जेक्टिव्स को कल वाले वीडियो में आपको डिस्क्रिप्टिव वे में बताऊंगी। अभी आज वाले वीडियो में उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके 2 टाइप्स के होते हैं। इसको हमने 2 कैटेगरी में डाला हुआ है। पहले में आ गए आपके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की, जो प्रोड्यूस करते हैं किसी प्रोडक्ट को। इसमें आपकी राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम और प्री एस्टेब्लिश्ड कॉस्ट आ जाएंगी। फिर आपकी आएगी एक इसी में इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड होता है आपका एक्विजिशन, आ गया आपका मशीनरी और इक्विपमेंट का, यूटिलाइजेशन आ गया मशीनरी और इक्विपमेंट का, और इसमें आ गए आपके मटेरियल्स, मैन पावर, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो होप सो स्टूडेंट, आज वाले वीडियो में आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसका नेचर अच्छे से समझ आया होगा। डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ने के लिए आप अपने नोट्स में देख लीजिएगा। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है। ये तो आपको आना ही चाहिए, ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि क्लास में भी मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया हुआ है, और मैंने अभी भी रिसेंट के वीडियोज़ में भी इस टॉपिक को पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मैं आज फिर डिस्कस कर रही हूँ। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो डिस्कस कर लेना आप लोग, और होप सो आपको समझ आ गया होगा। बाकी का आपके नोट्स में कंप्लीट वे में है ये पूरा टॉपिक, आप उसमें इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और बाकी के टॉपिक को हम कल वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।